हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि एक बैच फुल होने के बाद आपके जो दोस्त एडमिशन नहीं ले पाए हैं टारगेट बैच में, उनके लिए एक दूसरा बैच भी ओपन किया जा रहा है। 1 दिसंबर से 12:30 से 2:30 वो भी बैच चलेगा। ठीक है, उसके लिए क्लास का अरेंजमेंट कर दिया गया है। अब वो आके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और आज आपने 15वें दिन का सेट लगाया है और उसका मैं अभी सोल्यूशन देने वाला हूं रीजनिंग का। ओके, तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न इस तरह का रहा, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, जो लोग नहीं बनाए होंगे ऐसे प्रश्नों को उनके लिए। तो देखिए, ये है डाइस वाला प्रश्न। इसको कैसे डील करेंगे, एक दिन मैं डाइस का स्पेशल क्लास लेने वाला हूं, अगले सप्ताह के आसपास में कभी ले लूंगा। ठीक है, तो डाइस वाले प्रश्नों को इस तरह का यदि प्रश्न है तो कैसे डील करेंगे। आज डाइस के 2 प्रश्न हैं, तो दोनों में दोनों अलग अलग कला सीखेंगे। पहले इस कला को सीखते हैं, किस तरह के प्रश्नों को कैसे डील करते हैं। देखिए, इसमें यदि डाइस को इस प्रकार से खोल दिया जाए, ये डाइस खुला हुआ है, सब पार्ट्स को अलग किया हुआ है। इस पार्ट्स को यदि समेटेंगे तो देखिए होता क्या है, आप समझेंगे। सबसे पहले जो अलग किनारे बिखरा हुआ है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये 5 और 3, ये ऐसे जब बंद होगा डाइस, देखिए जब ऐसे बंद होगा तो ये ऐसे खड़ा होगा और ये इधर से खड़ा होकर ऐसे आके बंद हो जाएगा, और ये दोनों जो होंगे ये ऐसे आके इसको ढक देंगे। इस तरह से ये डाइस पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो 5 किसका अपोजिट, 3 का अपोजिट। और उसके बाद बात करते हैं, एक जो होता है वो 6 का अपोजिट, एक 6 का अपोजिट, मतलब अल्टरनेट का अपोजिट होता है। इसको ध्यान रखेंगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एक दूसरे का अल्टरनेट के अपोजिट हो जाते हैं। तो एक का अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, एकांतर, तो एक छोड़ के कौन बचा, इस पे अपोजिट। और 4 एक छोड़ देगा तो 2 इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट जो किनारे किनारे है वो अपने आप में, और 1 का अपोजिट 6। तो इस तरह से आप देखिएगा ध्यान से, जब भी ऐसा प्रश्न है कि जो किनारे हैं बाबू वो एक दूसरे का अपोजिट, ऊपर से ये चलते हैं तो एक एकांतर छोड़ के मतलब अल्टरनेट वाला, और 4 से 1 छोड़ के पढ़ेंगे तो ये 2, ये इसका अपोजिट हो जाता है। इस तरह से बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि संख्याओं का सही जोड़ी फलक पर होगा, ये नहीं पूछ रहा था कौन सी संख्याओं की जोड़ी विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पे 4 और 2 विपरीत फलक पर हो रहे हैं। 4 और 2 जो हैं ये विपरीत फलक पर हो गए। 3 और 6 हो रहा है, 3 और 5 हो रहा है, ये गलत हो गया। 1 और 5 हो रहा है, नहीं 1 का 6 हो रहा है, इसलिए ये गलत। 1 और 2 हो रहा है, 1 का 2 तो कभी नहीं हो रहा है, 4 का 2 हो रहा है, 1 का तो 6 होना चाहिए, ये भी गलत। ऑप्शन ए आपका सही है। इस तरह से आप बॉक्स को खोलेंगे और बंद करेंगे। ध्यान रखिए, ये पहली मतलब आज पहला प्रश्न था इस तरह का, इसलिए हमने बताने की कोशिश की इस तरह से। 4 अक्षर दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करें। कैसे कैसे अक्षर समूह है, ध्यान रखेंगे इसका। ई से एच, ई एफ जी एच +3, एच से के एच आई जे के +3, और के से एन ये भी +3, पी क्यू आर एस +3, एस से बी एस टी यू भी +3, और भी से वाई भी डब्ल्यू एक्स वाई +3। एन से ओ बढ़ते हैं, एन ओ ले +1, ओ से एस बढ़ते हैं, ओ पी क्यू आर एस +4। गड़बड़ यही है जजमान, इसको देख ही लेते हैं। टी यू बी डब्ल्यू +3, देखिए ये सब +3 हो रहा है, लेकिन जजमान यहाँ पर गलत है, 1 और 4 हो जा रहे हैं, यही आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे चेक कर लेते हैं आप। बढ़ते हैं आगे। यदि ए का अर्थ घटाव है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ भागा है। हाँ, बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा, थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए। जैसे देखिए ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है घटाव, मतलब जहां पे ए लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस का साइन देंगे आप। ओके, आगे कह रहा है कि बी का अर्थ है गुना, जहां पे बी लिखा हुआ वहां पे गुना का साइन, यहाँ पे साइन किसका, गुना का। आगे कह रहा है कि सी का अर्थ है जोड़, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। और यहाँ पे देखिए पहले ही छोटका ब्रैकेट देकर रखा है, अब फिर सी लिखा है इसमें, यानी प्लस यहाँ पे भी, और ये छोटका ब्रैकेट होगा ही होगा। फिर यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुना, यहाँ पे आ गया आपका गुना। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है जोड़, यहाँ पे देंगे जोड़ का साइन। और यहाँ पे डी है, डी का अर्थ होता है भागा, यहाँ पे हो जाएगा भागा का साइन। अब ये आगे आपको बोर्ड मास की तरह दिखने लगा होगा, तो बोर्ड मास सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर प्रॉपर लिखिएगा। एबीसीडी नहीं, हमको आंसर लिखना चाहिए कि 24 की 60 की 20 की 63, समझ गए। लिख के बताइए कितने लोग देखते हैं सही बना पाते हैं इसको। बोर्ड मास है, बस यहाँ पे चेक किया था आपका बोर्ड मास कि आप कैसे भागा गुना कब कब कर रहे हैं। ठीक है, ये मैथ में ज्यादा दम नहीं है, बस आपका तरीका चेक किया जा रहा है। हाँ, ये सवाल आपके पूछने लायक था। देखिए इसको डील करने के लिए सबसे पहले आपको हमने तरीका बताया है कि पहले गिनिए, पहले काउंट कीजिए। जब काउंट करते हैं तो ये आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जब 16 हो गया तो इसको हम या तो 4 गुना 4 पार्ट में बांट सकते हैं,
या फिर 8 गुना 2, इस तरह के पार्ट में इसको बांट सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले 4-4 के पार्ट में बांटते हैं। जब 4-4 के पार्ट में बांटेंगे तो 1 2 3 4 एल के बाद यहां से गैप कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर एल के बाद गैप, फिर 1 2 3 4 यहां के बाद गैप, और फिर यहां के बाद गैप। इतना इतना बांट दिए हम। अब देखते हैं कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड तो हो चुके हैं, एक वर्ड हमको कॉमन दिख रहा है एम, ठीक है। इसमें पहले एम भरेंगे। क्या भरेंगे? एम। यानी कि हम एक चीज से क्लियर हो गए कि यहाँ पे 4 ही वर्ड ये हैं और 4 में से एक कम है। एक वर्ड हमने एम भर लिया। देखते हैं किसके किसके ऑप्शन में लास्ट में एम है, 3 गो में है, बी तो ऐसे ही कट गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 3 गो वर्ड कंप्लीट है हमारा। बच कौन रहा है? एल। यानी एम के पहले एल आना चाहिए। इन तीनों ऑप्शन में एम के पहले एल है, लेकिन यहां से आपको एक आइडिया लगेगा। किस बात का आइडिया लगेगा सर? एम एन के एल, एम एन के एल, इसके बाद क्या चेंज होता है? तो के और एम हो जाता है। के एम, देखिए ध्यान से, तीसरा हो जाता है पहले स्थान पे और पहला हो जाता है दूसरे स्थान पे, और ये जो दूसरा था ये तीसरा और चौथा अपने जगह पे रहता है। मतलब यही वाला कुछ ट्रिक जो है वो आगे वाला फॉलो करेगा। कैसे करेगा सर? देखिए यहां से एन था, यहां पे दूसरे पोजीशन पे चल गया चौथे पोजीशन पे, यानी कि यहां पे जो एन है आपके चौथे पोजीशन पे, ये रहा होगा यहां पे दूसरे पोजीशन पे, ठीक है। सॉरी, ये दूसरे पे ही है ना। यहाँ पे के आपको दिख रहा है चौथे पोजीशन पे, के दिख रहा है चौथे पोजीशन पे ना। तो जो चौथे पे आया है वो कहां था? देखिए एन जो था ये दूसरे पोजीशन पे, यहाँ चौथे पे के था तो के आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके पहले के किस किस ऑप्शन में है? के एल एम 2 गो में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। फिर आगे बढ़ाते हैं, आपको और एक चीज दिख रहा होगा कि सर यहां जब ले लिया आप तो यहां पे देखिए चौथे पोजीशन पे आपका एम है, तो फिर से दूसरे पोजीशन पे एम आ गया। यहां आप इस सीरीज में देखे थे कि पहले पोजीशन पे के है और ये के था तीसरे पे, तो यहां वाला जो आपको दिख रहा होगा पहले पोजीशन पे, ये यहां से तीसरे से उठ के जाएगा। तो पहला पोजीशन पे यहाँ पे एन है और ये एन यहां से उठ के गया होगा, तो एम एन एल और के आपका शुरू में होगा। तो इधर दिख रहा है ऑप्शन में के एन के एल एम, और ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाए। तो काफी ज्यादा टफ था, लेकिन आपको इस तरह से दिमाग लगाना था। दिमाग बस यही लग पा रहा था कि यहाँ पे ए वो खाली दिख रहा था और यहाँ पे एक खाली दिख रहा था, और इस खाली स्थान पे चूंकि 4 ही लेटर्स थे हमारे पास, तो ए को तो यहाँ पे भरा जाएगा। के एन एल है तो एम तो भरना निश्चित है। एम यदि यहाँ पे भर दिए तो हमको एक पैटर्न नजर आया, उसी पैटर्न को पकड़ के हम आगे तक बढ़े हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न फंस जाते हैं तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ये भी एक कला है। प्रश्न बनाने से ज्यादा बड़ा कला है प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ना। पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि इसमें ऐसा संबंध है, ऐसा ही संबंध आप और किसी में देख रहे हो तो उसको बताइए। बड़ा खतरनाक संबंध है इसमें, देखिएगा। 343 क्या है ये? 7 का क्यू 343 हो जाता है। 7 का क्यू 343, और फिर आते हैं 7 या 21, 7 गुना 3 करते हैं तो 21 भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ और देखते हैं। 217 किसी का क्यू तो नहीं है, 1728 क्यू दिख रहा है, लेकिन उसका 3 गुना करेंगे तो 24 नहीं होगा, बात स्पष्ट है। लेकिन 1331 जो दिख रहा है ये 11 का क्यू दिख रहा है, और यदि 11 का 3 गुना करते हैं तो ये 33 भी आता है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि इस तरह का सिमिलर हमें एक ही दिख रहा है, ऑप्शन बी। इसको आंसर लगाएंगे और निकल जाएंगे, बीच वाले की वजह से हम रुके नहीं रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। यदि कलकत्ता को ऐसे, दिल्ली को ऐसे लिखा जाता है तो कालीकट को कैसे लिखा जाएगा? तो हमने आपको आज 5 दिन से लगातार बताया है एक ही चीज, कि जब हमें सेम लेटर्स मिल जाए कोडिंग करने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे दिल्ली है, इसमें डी भी है, मतलब डी एल एच आई है, और कलकत्ता में बाकी सारी चीजें, यानी कि इसमें जो जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमको इसमें मिल रहे हैं। तो सेम लेटर्स उठा कर रख देते हैं, उसमें बाकी फेरबदल नहीं करना है। सर क्या करेंगे? देखिए टी के लिए क्या वर्ड आया है? टी यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है 6, टी के लिए 6। अब लास्ट में किसका 6 है? बस ऑप्शन सी, मार के खत्म। बाकी देखबे नहीं करेंगे क्या हो रहा है, यहां से मारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब भी एक जैसा लेटर आया समझ जाइए कि उसी में से आंसर देना है। कह रहा है हाँ, कहां गया जी? डिलीट हो गया, वो क्वेश्चन डिलीट हो गया दोस्तों। अब उसको लाया नहीं जा सकता शायद। आ गया यही था, 8 9 था तो यही। चलिए ना जी, वो डिलीटे हो गया है, 7 था।
हाँ। देखिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न जो था वो डिलीट हो गया। ठीक, हाँ आ गया। अरे गजब। तो इसको कैसे डील करेंगे ध्यान से समझेंगे। कई लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर साहब जानबूझ के छोड़ दिए पढ़ाने के चलते। ऐसा नहीं है भाई, भूला गया था। 2 से 3, 3 से 4 से 5 से 6 एक में है। ऑप्शन सी सही। जा अब ई वाला पर ध्यान जो देगा उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अरे एगो मिला लिया ना, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 इजे है। अच्छा वो बता देते हैं। देखिए यहां से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25। बस यही लॉजिक था। लेकिन 1 2 3 4 5 6 सबसे आसान नहीं था, तो बना कर निकल जाओ, दिमाग कम लगाया करो। कह रहा है कि इनमें से कौन अलग है, इसको चुनना है। कलम, क्रेयॉन, पेंसिल। अब दिक्कत कहां हुआ वो जानते हो? हम लोग हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, हमने क्रेयॉन पते नहीं रहता है। क्रेयॉन जो होता है मुंह मोला रंग से रगड़ रगड़ के भरते थे पूरा चित्रांकन वाला में, वही रगड़ के भरने वाला क्या होता है? क्रेयॉन। तो ये सबसे लिखा जाता है बाबू, एकरा से मिटा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो दिक्कत होता होगा क्रेयॉन की वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। बाकी तो आपको तेज आदमी है, आप हनुमान हैं, बस हम केवल याद दिलाते हैं कि बाबू हनुमान है तो कैसे काम करना है। देखिए रोज पूछा जाता था कि इसका ऑर्डर बताइए कि कैसे कैसे सजाएंगे। आज भी प्रश्न वही है, बस कहा है कि 5वें नंबर पे कौन आएगा, आंसर खाली बता दीजिए। इसको सजाइए, सजाने के बाद 5वें पे कौन आएगा ये बता दीजिए। तो हमने डिक्शनरी देखना आपको 10 दिन लगातार सिखाया है, आज मैं बताने वाला हूं नहीं। आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। समझ गए? 10 दिन लगातार हमने बताया है, उसके बाद इसको छोड़ा है मैंने, तो आप इसका आंसर बताएंगे हमें। पढ़ते हैं आगे। हाँ ये था बढ़िया गुरु। देखिए आज तो इसको पकड़ लिए होंगे आप। कैसे पकड़ना था देखिए, यहां से 40 50 60 10 बढ़ रहा है। फिर देखते हैं 10 12 14 दो बढ़ रहा है। मतलब जो यहां बढ़ रहा है वही यहां बढ़ रहा है, जो यहां बढ़ा वही यहां बढ़ा, तो जो यहां बढ़ा वही यहां बढ़ना चाहिए। तो 7 2 9 5 2 7, आंसर 5। काम खत्म। आज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, नहीं तो रोज तो दिमाग का दही भल्ला कर देता था। आज एकदम आसान है। देखिए ये थोड़ा सा आज मुश्किल था, तो मुश्किल को आसान बनाना हमारा काम है। देखिए कैसे बनाएंगे आसान, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ये जो घूम रहा है कैसे कैसे घूमेगा और कौन सा आगे आके फिट होगा, यही बताना है कि चौथा के मतलब 3 और चौथा आकृति के बाद कौन सा आएगा, यहां पे कौन सा बॉक्स आएगा, बस यही आपको निकालना है। आप ध्यान से यहां से देखेंगे तो ये जो सर्किल वाला है एक बार अंदर की तरफ एक बार बाहर की तरफ, अपने ठीक अपोजिट। उसके बाद ये पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज करके एक बार अंदर की तरफ एक बार बाहर की तरफ। अब की बार ठीक ये पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन कैसे? देखिए यहां से आया था ये नीचे, यहां से ये नीचे आया था, फिर यहां से नीचे रहा, फिर यहां से क्लॉकवाइज होकर घूमेगा। अब क्लॉकवाइज होकर घूमेगा तो फिर से अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि पहला बार में अंदर आ रहा है। तो पहला बार में अंदर आने वाला कौन कौन दिख रहा है? ए और डी, क्योंकि इसी दोनों में इधर से आ रहा है, यहां से आके अंदर आएगा। समझ गए? तो ए और डी को ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है कि ए और डी, लेकिन बी और सी तो पक्के कट गया, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं तीर को। तीर एक बार अंदर एक बार बाहर, फिर इधर से थोड़ा सा क्लॉकवाइज घूमा, फिर अंदर फिर बाहर, और फिर आगे जाएगा तो क्लॉकवाइज घूम के कहां आएगा? अंदर। और अंदर आने वाला सिर्फ ए में, क्योंकि डी में बाहर जा रहा है, इसलिए आंसर हमारा कौन सा सही? ए सही हो जाएगा। बस ऐसे सोचना था। कई को सोचा था कितना डिग्री, अरे डिग्री सोचा तो माथा पगला जाएगा, नहीं सोचना है, बस लॉजिक पकड़ो। यहां पे देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, जिसका गलत हुआ होगा उसको नरक में जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कल क्लास कराया था, आप क्लास नहीं किए। कार, स्कूटर और लाल। कार जो है ये लाल हो सकती है, कार लाल हो सकती है ना। आप स्कूटर खरीदेंगे, पापा की जो परियां होती हैं वो लाल स्कूटर खरीदती हैं, स्कूटी, तो स्कूटर भी हो जाएगा लाल आपका। ऐसा कहां दिख रहा है? ऑप्शन डी में, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार और स्कूटर दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों लाल जरूर हो सकता है। तो लाल को कॉमन कर देंगे, स्कूटर कार को अलग रखें। जिनसे नहीं बन रहा उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन तक हम समझाए हैं। पढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि 6 18 24 9 27 33 11, इसके बाद क्या आएगा? अरे साफ साफ दिख रहे हैं का 76 18 18 6
24। अच्छा, 9 तिया 27, 27 6 33। वाह, आगे बढ़ो। 11 तिया 33 और 33 6 39। ऑप्शन सी सही। धड़ाक धड़ाक बनेगा, बस सोचते जाओ हमारे जैसा। अब देखो यहाँ पे पेपर काट के मोड़ना था। हमने पहले ही आपको बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इस पे सोचना नहीं है कि पेपर को कैसे काटेंगे। अपना रफ शीट उठाएंगे, कोना पैसे को चरखूट काटेंगे, और जैसे कहा है मोड़ेंगे, मोड़ के छेद कर देंगे, फिर खोल के देखेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको कैसे करना था। कह रहा था कि ऐसा जो है, सॉरी, ऐसा पेपर खोलने के बाद होगा तो किसको काटेंगे तो ऐसा होगा। देखिए हो क्या रहा है कि इसको इस तरह से पहले बंद कीजिए, इसको पहले इस तरह से बंद कीजिए, अब फिर इसको इस तरह से बंद कीजिए, समझ गए? तो आपको दिखेगा केवल ये सब मिटा जी। रुको, इसको हाइलाइटर लगाते हैं हम, ठीक है? ये रहा हाइलाइटर, और ये पूरा गरगरे हरियर ना दिख रहा है। अच्छा, लो लो लो, पूरा कच्चा कर देते हैं। लो, हाइलाइटर नहीं, पेन से। ये हुआ पेन, और ये रहा एकदम मोटा सा पेन, और ये पूरा मुदा गया। लो, समझ गए? ये पूरा बंद हो गया बाबू। तो तुमको दिख क्या रहा होगा? दिख रहा होगा बस एक ही चीज सर, कि यहां पे एक तनी सा कटल और ई। अब ऐसा आंसर कहां है? तो कहो कि सर दो गो में है, डी में भी है और ए में भी है। लेकिन एक चीज और समझना छोटू, कि यहाँ पे बहुत नजदीक है और ई वाला दूर है, और जब हम इसको मिटा रहे हैं चला तो बहुत दूर है, समझ रहे हो? तो दूर वाला आंसर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा फिगर की वजह से कि सर ई हो तो ईसन के, ई हो ईसन के, बस इसमें अंतर यही था कि ये दूर था तो हम दूर वाला लेंगे। यदि नजदीक रहता, ये पॉइंट यहाँ रहता, वहां ना के बदले यहाँ रहता, तो हम डी को आंसर लगा देते। बस यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर था। ये नजरों का खेल था, ये नजरिया देखना था कि आप देखते कैसे हैं किसी चीज को। नजर को नजर ने कहा कि नजरिया बदल के देखा करो। चलो देखो, ये तो क्वेश्चन आपका जाना पहचाना है, और इसको हम आसानी से डील करेंगे। कैसे डील करेंगे सर? तो किसी एक को, दो को पकड़िए जिसमें दो चीजें कॉमन हो, मतलब एक चीज कॉमन हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ भी परसेंटेज, बस घुमा दो क्लॉकवाइज। तो पहले परसेंटेज, उसके बाद इकोन दो, उसके बाद हैशटैग ले लिए। अब फिर वहां से भी घूमेंगे तो पहले परसेंटेज, उसके बाद प्लस, और उसके बाद एंड। अब पूछ रहा था किसका? एंड के विपरीत हैशटैग। ऑप्शन ए सही। ज्यादा नहीं सोचना है। जिंदगी से छेड़छाड़ करोगे, जिंदगी एक दिन छेड़छाड़ कर देगा, नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो बस उलट फिर कम किया करो, आंसर जल्दी लगाया करो। कह रहा है कि इस फिगर को भरना है तो कैसे भरेंगे? भरना है तो भर दीजिए। कैसे? तो यहां पे वो गोल होता होगा, ये यहां पे गोल बना रहा होगा, और ये यहां पे गोल बना रहा होगा, मतलब आधा आधा होगा सर। ये त्रिभुज तो आ ही रहा होगा ऐसा वाला, और इधर से भी वो आ रहा होगा। तो देखिए पहले दोनों में आधा आधा वाला कौन दिख रहा है? पूरा गोल करने वाला। देखो ये 1/4 है, ये कट गया। ये अजीबे है, वो ऐसे घूम गया, वो ऐसे घूम गया, ये भी कट गया। और ये भी 1/4 है, ये भी कट गया। ये पूरा आधा आधा गोल दिख रहा है हमको, ये पूरा आधा आधा गोल दिख रहा है, जो जाके इधर पूरा गोला बनाएगा। ऑप्शन 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि तस्वीर में अन्य उन्य है, 5 लड़के एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बहुत बढ़िया, उत्तर की ओर ये लोग मुंह करके बैठ गया है। चलिए उत्तर 5 दोस्तों को बैठाते हैं। ऐसा 1 2 3 4 5 को दोस्त को बैठा दिए। दोस्त के नाम कोची कोची है, सुनते जाओगे। सचिन राम के बाईं ओर और बिंदु के दाहिने ओर है। वाह, सचिन जो है वो राम के बाईं ओर, उत्तर की ओर मुंह किया तो बायां इधर होगा, तो सचिन राम के बाईं ओर और बिंदु के दाहिने ओर। तीनों का स्थान तो बाबू फिक्स हो गया, लेकिन रखे कहां ये पता नहीं है। अच्छा, मोंटी राम के दाहिने ओर है, मोंटी राम के दाहिने, तो मोंटी यहां आएगा। 4 का स्थान फिक्स। रोनी राम और मोंटी के बीच में है, रोनी राम और मोंटी के बीच में, मतलब यहां पे आएगा रोनी। देखो अब यहां से रखना शुरू करते हैं। ठीक, बी एस, ये राम है और ये रोनी है,
कौन है, रोनी, और ये हो गया हमारा मोंटी। क्लियर, सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। सचिन राम के बाईं ओर, सचिन, ये है सचिन, ये राम के बाईं ओर, और बिंदु के दाहिने ओर कौन, सचिन बिंदु के दाहिने ओर, तो ये हो गया बिंदु के ये दाहिने ओर हो गया। ठीक है, मोंटी राम के दाहिने ओर, मोंटी राम के दाहिने, कितना दाहिने नहीं पता, लेकिन राम के दाहिने है मोंटी। ठीक है, रोनी राम और मोंटी के बीच में, रोनी राम और मोंटी के बीच में। तो कह रहा है कि तस्वीर में बाएं से दूसरे नंबर पे कौन, बाएं से दूसरा, दाएं नहीं, बाएं से दूसरा, पहला दूसरा कौन है, सचिनवा है। आंसर डी सही। और ये क्वेश्चन यदि किसी का गलत हो रहा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि कैसा चल रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए जैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, क्यूपी की बहन है बाबू, क्या है, क्यूपी की बहन। चलो क्यू जो है उसका पी के साथ संबंध दिखा दिए बहन का। ठीक है, माइनस दे दिए क्यू पे, पी का डिसाइडेड नहीं है। आर पी की माँ है, आर पी की माँ, आर हो गई माँ किसकी, पी की, तो क्यू की भी माँ होगी क्योंकि दोनों तो भाई बहन है ना भाई, जो भी है। एम श्रीमती आर के पिताजी हैं, एम श्रीमती आर के पिताजी हैं। लो एक और एगो बाप है, इसको नीचे लिखते हैं, बढ़िया से बनेगा। क्यू डॉट 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 पी की बहन है, पी की बहन कर दिए। कह रहा है कि आर पी की माँ है, आर पी की माँ हो गई, और एम श्रीमती आर के पिताजी हैं, आर के वो पिताजी हैं कौन, एम, इसके ऊपर वाले पीढ़ी में है। क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है, क्यू के पिता, अरे क्यू के पिता दोनों से अगर मम्मी के शादी हुआ होगा, कोई एक्स होंगे जो इसके पिता हैं। तो कह रहा है क्यू के पिता का एम से क्या संबंध है, एम से क्या संबंध है, तो ये कौन हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे, क्योंकि बेटी का ब्याह हुआ उससे, तो कौन हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे। क्यू के पिता का एम से यही संबंध होगा। पढ़िए आगे, और यह है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। कहता है कि 6 दोस्त हैं, प्रेम, काजी, ऋत्विक, सनी, टीनू, उत्कर्ष, एक षटकोणीय हेक्सागोनल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। ले इसको बैठाते हैं, कई को हेक्सागोन बना रहा होगा, अरे ऐसे बनाओ, समझ गया, ऐसे बनाओ, 6 को बैठ गया, प्रत्येक एक कोने पर बैठा दिए, सभी के मुंह केंद्र की ओर है, कर दिए। प्रेम उत्कर्ष के बाईं और दूसरे नंबर पर, एजा मान लो प्रेम है, ये हो गए प्रेम, तो ये कहां है, उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर। उत्कर्ष को कहां रखे, तब प्रेम बाईं ओर जाएंगे, यहां पे उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर प्रेम हो गए। ठीक है, काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, नहीं पता है, काजी को अलग रखो, काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, ऋत्विक इधर हो सकता है, उधर हो सकता है। टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है, टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है। कह रहा था काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, अच्छा चलो उसी को लेके चलते हैं भाई, उसका कनेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो हम सनी और काजी को ही लेके चलेंगे। 6 लोग को बैठा दिए, नाम इसका लिखना शुरू करते हैं। कह रहा है कि प्रेम उत्कर्ष उसके दूसरे नंबर पे है, काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, तो 2 फिगर्स हम बनाएंगे। ठीक है, काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, और यहां ऐसा करते हैं कि काजी को सनी और ऋत्विक का ऐसे पड़ोसी बनाते हैं, मतलब अगल बगल रख देते हैं, कोई एक कंडीशन बाद में फॉलो करेगा, क्योंकि पड़ोसी है तो इधर उधर हो सकता है, दाएं या बाएं या दाहिने कहीं हो सकता है। प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर, काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है। टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे, सनी के बाईं ओर, जब सनी का यहां से बायां लेंगे तो यहां पे आ जाएगा टीनू, और सनी का यहां से बायां लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ऋत्विक बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसको हटा देंगे। अब इससे चलेंगे, टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे है। अब एक चीज आपसे कह रहा था, उसको बस ध्यान में रख लीजिए कि प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पे, प्रेम कहां है, उत्कर्ष के बाईं ओर, तो यहां पे होगा उत्कर्ष, और इसका बायां इधर जाएगा, तो यहां होंगे हमारे प्रेम बाबू। बैठा दिया सबको। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कौन टीनू के सामने की ओर बैठा है, टीनुआ के सामने काजी, ऑप्शन बी सही। ठीक है, लो आज का लास्ट सवाल, और ये भी एकदम कचदा के लिए था, कई लोग इसको बनाने में अपना समय काफी लगाए होंगे, और लास्ट में ना बना होगा तो कहे होंगे कि जा जूली दगा दे गई।
कह रहा है कि 6 छात्राएं हैं, लीली, मैरी, जूली, डेजी, रोजी, फेरी, कोची मैंने एक सर्कल में एक दूसरे के सामने इस प्रकार बैठी हुई हैं। ये सब सर्कल में बैठी हुई है। चलो एक रोज सर्कल में बैठाते हैं। बैठ गई, एक दूसरे के सामने बैठी है, ठीक है, वही स्थिति है। मैरी जूली के बगल में दाईं ओर बैठी है। अच्छा, लिखो, नाम लिखो हरियर से एकदम। ये है मैरी, कहां बैठी हैं? जूली के बगल में दाईं ओर। ये है जूली, इनके बगल में दाईं ओर मैरी को बैठा दिए। कह रहा है कि लीली फेरी के पास नहीं है, तो मत रह, लीली फेरी के पास नहीं, कह रहा मत रह दो। फिर कह रहा है कि जूली के पास बाईं ओर बैठी छात्रा, जूली के पास बाईं ओर जो बैठ रही है, यानी यहां जो बैठ रही है छात्रा, फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है। मने एने होगी फेरी, तभी इसका दाईं ओर यहां होगी। जो इसका नाम हो, भी नाम पता नहीं है, इसको रोक के रखेंगे, तो ये सही हो गया हमारा काम। रोजी मैरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठी है। रोजी यहां बैठबे नहीं किया, यहां बैठबे नहीं किया, तो रोजी यहां बैठेगी, ठीक है। रोजी मैरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठी है। रोजी मैरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठी है। अच्छा, एक लाइन हमने यहां छोड़ा था, क्या था कि लीली फेरी के पास नहीं बैठी है। लीली जो है फेरी के पास नहीं है, तो लीली जब फेरी के पास नहीं है तो लीली आएगी कहां? एक ही जगह बच रहा है, यहां जब ना यहां आएगी ना यहां आएगी, तो लीली के लिए एक जगह है, लीली यहां आएगी। तो यहां पे कौन है भाई? एक, तो फिर से एक बार कंडीशंस को हम मिला लें। मैरी जूली के बगल में दाईं ओर है, मैरी जूली के बगल में दाईं ओर, ये सही है। लीली फेरी के पास नहीं बैठी है, लीली फेरी के पास नहीं बैठी है, ये भी सही है। जूली के पास बाईं ओर बैठी छात्रा, जूली के पास बाईं ओर बैठी छात्रा, फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है, फेरी के पास में दाईं ओर, तो फेरी को उस जगह पर सही बैठा दिए हम। रोजी मैरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठी है, रोजी मैरी के पास दाईं ओर नहीं बैठी है, वो भी अलग है, ज्यादा दूर है। तो फेरी के पास में, अच्छा देखिए ये जो कंडीशन है रोजी का, और एक नाम और कोई छूट रहा है जो हम मिला लेते हैं उसे, डेजी का। रोजी और डेजी यहां भी हो सकती हैं, और रोजी और डेजी यहां भी हो सकते हैं। क्योंकि दोनों का कंडीशन नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए दोनों को एकदम ऐसे साथ के रखते हैं कि दोनों यहां भी रहेगा तब भी सही हो जाएगा। तो कह रहा है कि फेरी के पास में दाईं ओर कौन बैठा है? फेरी के पास में दाईं ओर कौन बैठा है? हमें पता नहीं चल रहा है कि रोजी की डेजी, मतलब निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं किया सकता। क्यों निर्धारित किया सकता? क्योंकि सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका जगह नहीं पता चल रहा है कौन है। बस इसको कह रहा है कि यहाँ पे बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर नजदीक नहीं है, तो दूर रख रहे हैं, और यहाँ पे पता नहीं है कौन है, तो इसलिए यहाँ पे रोजी और डेजी भी हो सकती है, यहाँ भी रोजी और डेजी हो सकती है, इसलिए ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज का सेशन खत्म कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।